उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके भंडारण, प्रोडक्शन और स्टोरेज को लेकर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना दरियाबादी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, योगी सरकार ने हलाल के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर भंडारण से लेकर हर चीज़ पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम इसको ये समझते हैं कि पोलराइजेशन की एक कोशिश है इलेक्शन के वक्त में अपने वोटों को पोलराइज करना है। वरना स्मूथली बहुत दिनों से ये काम चल रहा था, आज क्या ज़रूरत पेश आई। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, तो जो कंपनियां लेती हैं उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती, वो खुद जा कर के लेती हैं और बाकायदा वहाँ से आदमी बुला करके अपना पूरा कारखाना दिखाती हैं कि ये हलाल हमारे यहाँ देखिए इस तरह से हलाल होता है। चर्बी अगर इस्तेमाल होती है चर्बी ऐसा हासिल करते हैं, तेल अगर होता है तेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हड्डी अगर होती है तो हम हड्डी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हम करते हैं अच्छा खासा, हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। और फिर एक मरतबा अगर शक हो गया, कहा जाता है कि जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट देते रहेंगे, लेकिन अगर एक मरतबा बाहर के लोगों को शक हो गया कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट में कोई घोटाला चल रहा है, तो फिर हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर होगा। आज बीफ का एक्सपोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान से कितनी बड़ी तादाद में होता है, और जो लोग करते हैं वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम जैसी कंपनियां हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन नॉन मुस्लिम है, जैन है। और ये दूसरी बात ये कि भाई मुसलमान तो हलाल ही इस्तेमाल करेगा। अगर किसी भी तरह का कोई शक होगा या तो इस्तेमाल बंद कर देगा, या जहाँ से हलाल दस्तयाब होता है वहाँ से वो मंगाएगा। अब यूपी में अगर आप बंद कर देंगे तो लोग बिहार से मंगाएंगे, मध्य प्रदेश से मंगाएंगे। तो यूपी की जो कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ट्रेड का नुकसान होगा। ये जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के पास जाकर के बात करनी चाहिए। सर, मुसलमानों का मसला तो बहरहाल ये नहीं है। तो ये आपके हिसाब से ये जो अभी पाबंदी लगाई गई है, ये भी कहा जा रहा है, जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई है कि जो शाकाहारी खाने होते हैं उनको भी गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट हलाल के दिए जा रहे हैं, इसको कितना जायज़ मानते हैं? जो कंप्लेन पुलिस की गई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ को अब दे दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर। देखिए, जो खालिश शाकाहारी, जो सिर्फ सब्जियों और घास से बनने वाली जो दवाएं हैं, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंपनी है, किसने ऐसा लिया है, वो तहकीकात उसकी होनी चाहिए। तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल सबके ऊपर अगर आप बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों का भी नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। और इंटरनेशनल जो हमारी साख है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, वो भी बहुत शदीद तौर पर मुतासिर होगी। और ये जब मुझे लगता है कि ये इलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये इलेक्शन आएगा तो इस तरह की और भी हरकतें होंगी। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले मदरसों के बारे में एक शोर मचा था कि जो गैर कानूनी मदरसे हैं सब बंद हो गए, अब सब टाई फिश हो गया। कहाँ चले गए सब वो? मीडिया ने 3 दिन तक उसको उठा करके रखा कि क्या है, कैसा है। गैर कानूनी मदरसे कैसे हो सकते हैं? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के तहत जो मदरसे कायम होते हैं वो कायम है, उनको रजिस्टर्ड करवाया गया है, उनका हिसाब किताब पेश किया जाता है, कैसा गैर कानूनी है। लेकिन उनको चाहिए कुछ ऐसा जिससे वोट पोलराइज हो सके। तो आपको लगता है कि इस तरीके से फर्जीवाड़े हो सकते हैं? पॉसिबल है कि कुछ लोग पैसे लेकर जो है वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से सर्टिफिकेट बांट सके? सवाल ये है कि अगर कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाता है तो सर्टिफिकेट क्यों लेगा भाई? कोई पागल हो गया है? जब उसको ज़रूरत नहीं तो काहे के लिए लेगा वो? अब अकल में आने वाली बात है ना। जो सिर्फ सब्जी भाजी वाली जो चीज़ बनाता है तो वो काहे के लिए लेगा वो? नहीं, कई बार होता है कि जैसा आपने कहा, एक्सपोर्ट के लालच में अगर कोई करना चाहता हो कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट में भी जो सब्जियों से बनता है उसके लिए भी हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिखना पड़ता है कि ये सिर्फ सब्जियों से बना हुआ है। तो क्यों लेगा वो? इसके पीछे क्या साजिश है उसका पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी जो आदेश आया है उसके तुरंत तत्काल जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर एफएसडीए के जो है रेट्स पड़ रही हैं,
चेकिंग शुरू हो गई है, वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हलाल के हुआ करते थे उन्हें हटा दिया गया है, कॉस्मेटिक से लेकर मेडिसिन से लेकर खाने की जितनी भी चीज़ें हैं सब हटा दी गई हैं, इसको कैसे दी? अभी गवर्नमेंट ने जो एक जोर ज़बरदस्ती का आदेश दिया है तो उसको तो लोग मानने पर मजबूर होंगे ही ना। अब वो कंपनियों को अदालत में जाना चाहिए, हमने सुना है कि वो जा रहे हैं, अदालत से फैसला हो जाएगा क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चुनावी एक स्टंट के तौर पर हैं और इसका जो भी फैसला होगा अब अदालत ही करेगी और दरवाज़ा उसी का ही खटखटाया जाएगा? जी, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को अकल आती है, गवर्नमेंट अपना इस आदेश वापस ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे कि तो सबका नुकसान है, ट्रेड का नुकसान है, टैक्स मिलता है उसका नुकसान है, और अगर नहीं लिया जाता है तो फिर अदालत में जाना ही है। आपके अंदाज़न आखिरी सवाल मौलाना साहब, कितने का ये जो है पूरा का पूरा ये जो हलाल के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने का कारोबार अंदाज़न होता होगा जिसके इस तरीके के निर्णय से कम बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है अंदेशा? मेरा कोई इस पे अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है, इसलिए कि भाई इसमें जितने भी वो कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें आती हैं, लिपस्टिक वगैरह, उसमें भी चर्बी का इस्तेमाल होता है, वो मक्खन दूध वगैरह जो आते हैं उसमें भी तेल वगैरह का इस्तेमाल होता है, दवाओं में होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह बनते हैं उनमें होता है। तो ये बहुत बड़ा कारोबार है, हज़ारों करोड़ का हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसका अंदाज़ा नहीं है। ये थे मौलाना महमूद दरियाबादी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर, इससे ज़्यादा इसमें कहीं कोई दम नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर सरकार इस मामले को लेकर पीछे हट जाती है तब तो बेहतर है, नहीं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यूपी के जो कई सारे ट्रेडर्स हैं इस हलाल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं उनका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।